बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 403 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ड्यू डेट 3 जून है, तो आपके पास 7 लेक्चर्स के अंदर से असाइनमेंट 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका रियल एक्स एंड वाई फाइंड करना है। रियल वैल्यू एंड वाई इज़ इमेजिनरी वैल्यू जो होती है वो वाई फाइंड करना है। और ये अगर ये इस चीज़ का एक्स प्लस होटा वाई 2 - 7 होटा इसका कॉन्जुगेट हो तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको डी मॉरिस थ्योरम लगा के, तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब आप हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसका सोल्यूशन किस तरह से हम कुछ करेंगे। आपने जो आपको इक्वेशन गिवन है वो उसका कॉन्जुगेट है, तो मतलब मैंने उसको इसके इक्वल रख लिया है। इक्वल रखने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर ली है, इस टर्म की एंड देन इस टर्म की। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप्स बनेंगे वो 2x मल्टीप्लाई कर लें। सिंपल इजी सी मल्टीप्लिकेशन है। 7 अयोटा x 2 अयोटा y एंड 7 अयोटा स्क्वायर y। तो अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो आपके पास +7y हो जाएगा। बाकी हमने रियल पार्ट 2x + 7y सेपरेट कर लिए हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए हैं। सेपरेट आउट करने के बाद अब हम इसको रियल को रियल के इक्वल रख सकते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। तो ये मेरे पास इसका रियल पार्ट लेफ्ट पे और ये यहाँ राइट पे मेरे पास इसका रियल पार्ट 3, तो मैंने इसको इसके इक्वल रख लिया। देन ये मेरे पास अगर इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ पे इसका इमेजिनरी 7 है, तो दोनों को इक्वल रख लिया। इक्वल रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा लें। मतलब कि आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से x की वैल्यू निकाल लें, 3 - 7y/2 हो जाएगी, और उसको सेकंड में पुट कर लें। उस तरह से भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एंड देन आप इक्वेशन को इक्वेट भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको सॉल्व कर लिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास एक ये इक्वेशन आई 3, इसको नेम दे दिया। 7 से जब मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया, तो मैंने इसको ये नेम दे दिया। अब मैंने क्या करना है इसके बाद मज़ीद, अब मेरे पास यहाँ से जब मैंने इसको हल कर लिया तो मेरे पास x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी ये बचेगा। तो आपके पास जो नेक्स्ट आंसर आएगा 53/35 आ जाएगा, और y का आंसर मेरे पास आ जाएगा 35/53। अब यहाँ से मेरे पास y का आंसर आ गया। अब मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी भी वैल्यू के अंदर इस y को पुट करूँगी तो मेरे पास x भी आ जाएगा। तो अब मैंने इसको 1 के अंदर पुट किया तो मेरे पास x का आंसर आ गया। ये मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, और मेरे पास जो x का आंसर आएगा वो 43/53 आ जाएगा। आप इसकी सिंप्लीफिकेशन एक दफ़ा देख लेनी है। तो ये होगी इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब मैंने x और y ही तो फाइंड करना था, रियल x और रियल y, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो डी मॉरिस थ्योरम से हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको डी मॉरिस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो अब कोई भी सेट, अगर आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है z की पावर n या इक्वेशन है, तो हम इसका क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम इसका मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस मैग्नीट्यूड जिसको हम कह सकते हैं r लेते हैं, और उसके बाद हम इसका एंगल फाइंड करते हैं, और देन हम इस डी मॉरिस के इक्वेशन के अंदर इस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो अब मैंने इस इक्वेशन को 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर लेना है। किस तरह से, ये आपके पास एक सेपरेट पार्ट ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। जो दोनों का आंसर आएगा देन हम इसको दोबारा से अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। तो √2 + 2 अयोटा को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे इसके लिए हम इसका r फाइंड करेंगे, फाइंडिंग द पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसका r फाइंड करेंगे। r किस तरह से फाइंड करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √6 हो गया। देन हम इसका एंगल फाइंड करते हैं, आर्गूमेंट फाइंड करते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y और x फार्मूला होता है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू और √2, दोनों वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास ये एज इट इज़ आ गया। अब ये जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है वो किस तरह से लिखते हैं। अब ये जो आपके पास पार्ट है, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 देखिए, अब दोनों स्क्वायर्स इकट्ठे होंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और अगेन आपके पास 2 आ जाएगा। तो यही वाली चीज़ जब मेरे पास दोबारा से आ जाएगी, यही वाली चीज़, तो क्या होगा कि मैं इस 2 को एक्सचेंज कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ इन √2 से। अब यहाँ से √2 नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ √2 रहेगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास π/4 होती है। एक चीज़ तो हमने सॉल्व कर ली कि देखिए उसका r भी आ गया, उसका थीटा भी आ गया। अब हम इसको डी मॉरिस थ्योरम की वैल्यूज़ के अंदर अगर पुट करें, या डी मॉरिस थ्योरम नहीं, अगर हम इसको
एब्सोलूट मॉड ऑफ आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के अंदर एयोटा साइन थीटा के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करें। तो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 6, थीटा की वैल्यू π/4 आई है तो cos π/4, एंड साइन की वैल्यू π/4 आई है तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर ली हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। cos π/4 आप सॉल्व कर लें क्या होता है। अब हम इसका नीचे वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 2 - 2 एयोटा। जब हम वो वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, हम इसका एब्सोल्यूट ऑफ उसी तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे आर का, और हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 6। देन हम थीटा फाइंड करेंगे। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे y - 2 है और x यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो जब आप इसी तरह से 2 की सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 2 आ रहेगा, और आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। उसी तरह से हमने cos r के अंदर पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया, आई की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की अपने उस एंगल के अंदर, स्क्वायर रूट 6 cos -π/4 अयोटा साइन -π/4। और cos की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि वो नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है, तो हमारे पास cos π/4 माइनस साइन π/4 रह जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको मेन क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया। मेरे पास इसका जो आंसर आया वो पुट किया, जो नीचे वाले का आंसर आया अभी हमारे पास वो पुट किया। अब आप यहाँ पे इस माइनस साइन को ख़त्म भी कर सकते हैं, आप cos π/4 माइनस साइन π/4 कर लें। ठीक है, अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, किस तरह से करेंगे, यहाँ से आई थिंक सो एक स्टेप मिसिंग हो गया है शायद। तो अब आप यहाँ से सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करेंगे, आप π/4 जब आपके पास आर्गूमेंट आता है तो आप इसको चेक कर लें आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, और देन हम इसके अंदर 2π ऐड करते हैं। तो 2π प्लस π/4 जब आप करेंगे तो आपके पास देख लेते हैं हम इसको, 2π प्लस π/4। ठीक है, तो 4 × 2 8π प्लस π 9π/4 बन गया। इसी तरह साइन के लिए भी आपके पास 9π/4, एंड देन नीचे वाले के लिए आप इस माइनस साइन को यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, मैंने शायद मिस्टेक करके लगा दिया। तो आप देख लें cos -π/4 है, इसमें भी हम अपना आर्गूमेंट ऐड करेंगे 2π का, तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब अगर हम इसको मज़ीद क्लैरिफिकेशन करें, एंगल को इन टर्म्स ऑफ पाई वैल्यूज़ में हम लेकर आना चाहिए, इसको मज़ीद कम वैल्यूज़ में लेकर आने चाहिए, या हम इसको कह सकते हैं कि अभी हमारे पास एंगल जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ रहे हैं और हमने उसको सिंपल डिजिटल न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, हम इसको मज़ीद ओपन कर लेंगे इस एंगल्स को। 9π/4 का π/4 किसके इक्वल होता है, अब अगर आपने अपने हैंडआउट्स रीड किया तो देखें 2π प्लस π/4, अभी हमने ऊपर देखा कि ये वाला आर्गूमेंट ऐड करें तो हमारे पास 9π/4 बनता है, तो हमने इसको दोबारा से इसके अंदर एक्सप्रेस कर लिया, ये 9π/4 बनता है, ये भी 9π/4, इसको मज़ीद इसी फॉर्म में ले आए हैं। अब -9π/4 किस तरह से बनेगा, जब 2π माइनस π/4 करेंगे तो ये आपके पास -9π/4। रुकिए एक मिनट, एक चेंजिंग और यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो -7π हो जाएगी। ठीक है, ये चेंजिंग कर लें आप यहाँ पे, बाकी ये वाला आर्गूमेंट एज इट इज़ आएगा। 7π करेंगे, देन आपके पास 2π माइनस π/4 का आर्गूमेंट नीचे वाले में बनेगा। आप cos 2π प्लस π/4 आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, cos × अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। तो आप वैल्यूज़ पुट करें, cos 2π cos π/4 माइनस sin 2π sin π/4, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा वो 1/√2 आएगा। सिमिलरली जब आप साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की तरफ जाएंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की तरफ, तो साइन अल्फ़ा cos बीटा cos अल्फ़ा sin बीटा फार्मूला आता है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, sin 2π sin cos π/4 cos 2π sin π/4, तो मेरे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। सिमिलरली आप नीचे वाले के ऊपर भी cos और sin का फार्मूला पुट करेंगे और आपके पास ये लास्ट पे आंसर आ जाएगा। अब देखें दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्या आया है कि आपके पास ऊपर डिनोमिनेटर में प्लस का साइन आ गया, नीचे माइनस का साइन आ गया, क्योंकि -1/√2 आंसर आएगा, तो हमारे पास -1/√2 इसका आंसर आ चुका है। तो अगर कोई यहाँ से मिस्टेक हुई तो आप अपनी करेक्शन कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।